चलो हम स्टार्ट करते हैं आज वर्ब का क्या है सिंगुलर फॉर्म और क्या है प्लूरल फॉर्म। दैट मीन्स हाउ टू चेंज सिंगुलर वर्ब टू ठीक है। ध्यान, अब सवाल इसमें यह है कि आप लोग को हम नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि नाउन में जब लगता है एस तो क्या होता है और जब वर्ब में लगता है एस तो उसमें क्या होता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम दो कंफ्यूजन को लेकर आए कि जब नाउन के साथ एस लग जाए जैसे बुक्स तो वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर हम बात करते हैं प्ले तो सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है। हम बात करते हैं प्लेस तो प्लेस जो है वो सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। उसी को क्लास आज यहाँ पे दिए हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में बताया था। जब तक नाउन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये वर्ब आपको नहीं होगा। तो नाउन बड़ा थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जैसे नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिखा पेन, ठीक है, लेकिन पेन में जब एस लग जाता है एस तो ये कहलाता है प्लूरल नाउन, यस और नो। लेकिन जैसे ही आपका वर्ब, जैसे हमने कहा प्ले और इसमें जैसे ही एस लग जाएगा ये क्या कहलाएगा सिंगुलर वर्ब, यस नो। दैट मींस जो नाउन का रूल है उस रूल से जस्ट ऑपोजिट रूल है वर्ब में। दैट मींस नाउन में अगर एस लग गया तो क्या कहलाते हैं वो प्लूरल नाउन, बट अगर वर्ब में एस लग गया दैट इज सिंगुलर वर्ब। एवरीबॉडी क्लियर, यस नो। चलिए इसको हम अच्छे से बताते हैं। ध्यान दो, जैसे कोई भी नाउन के साथ बेटा क्या लगता है एस ई एस वाई ई एस, सिर्फ आई ई एस भी लगता है ना, और दूसरा है ये अगर जुड़ जाता है नाउन के साथ तो इसके बाद जो बढ़ने वाला जो नाउन है वो हमेशा क्या आता है बताओ, सिंगुलर की प्लूरल। यस नो, यस नो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, क्या एग्जांपल आप लोग बोलो, या तो हम एग्जांपल लेते हैं बॉय, बी ओ वाई, इसमें एस लग गया तो क्या बन गया बॉयज, तो ये क्या हो गया प्लूरल नाउन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या है ये नाउन का, बट वर्ब में क्या होता है, वर्ब में जब भी एस लग जाता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है सिंगुलर वर्ब होता है। इतना क्लियर कर सकते हैं, इतना क्लियर कर सकते हैं, यस नो बोलो। चलो हम चलते हैं आगे। जैसे हम दो एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे राइट, और एक लेंगे राइट्स, यस नो। तो राइट क्या है बेटा V1 है, क्या है ये V1 है, और राइट्स क्या है बेटा V5 है, यस नो। अब देखो राइट क्या है, ये है प्लूरल वर्ब, यस नो, बट राइट्स क्या हो गया सिंगुलर वर्ब। अरे यस नो बोलो। इसका मतलब ये है कि कोई आपसे पूछे कि V1 क्या है तो V1 हमेशा होता है प्लूरल वर्ब, गेटिंग क्लियर, और V5 हमेशा क्या होता है सिंगुलर वर्ब, गेटिंग क्लियर। 10 के बाद ना पक्का।
अब जब हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब V1 V2 V3 V4 V5 उसमें से वर्ब को बांटेंगे कि मेन वर्ब कौन है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, ठीक है ना, मॉडल्स वर्ब कौन है, तब हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल। अभी आपका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम V1 को सिंगुलर बोलते हैं या प्लूरल, V5 को सिंगुलर बोलते हैं यार। ऑलरेडी क्लियर? अब देखिए दोनों ही कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, नाउन वाला भी क्लियर हो गया, नाउन वाला क्लियर हो गया आप लोगों का, और वर्ब भी आपका क्लियर हो गया। जैसा मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, बताओ आपको बताओगे, ठीक है ना। कार्स सिंगुलर या प्लूरल? कार्स ये नाउन है ना जी, यार नाउन के साथ एस ई एस आई ई एस आई बी एस कुछ भी जुड़ जाए वो नाउन सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल। बट यही चीज वर्ब के साथ अगर एस लग जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल वर्ब से क्या बन जाता है, वो सिंगुलर। ऑलरेडी क्लियर? क्लियर? आज बताइए, चिंता लो नेक्स्ट वीडियो।